है गाइस, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो ऑथर है और हमारे जो फैन है ORV ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट से सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि यार मैंने पहले ऐसी मनवा जिसको मैंने नाम से जज किया, क्योंकि यार इसका नाम ही कुछ अलग है, ऑमनिशेंट रीडर व्यू। पहले तो मुझे ऑमनिशेंट के बारे में पता नहीं है, व्यू पॉइंट रीडिंग व्यू पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं, क्योंकि यार व्यू पॉइंट देखना मुझे पसंद है। ये तो हाँ ना, मैंने नाम से जज कर दिया था, सॉरी। पर अभी बात करते हैं मनवा की। मनवा बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बात करूँ सोलो लैंग्वेज को टक्कर दे सकती है तो ये है ये वाली मनवा, जिसका नाम है ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट। ओके, ये एक फैंटेसी एक्शन और साईफाई की परफेक्ट बैलेंस बोलते हैं उस टाइप की है, जिसमें खिचड़ी परफेक्टली बनती है, उसी टाइप की मनवा है। और इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है किम डोगजा। क्योंकि डोगजा का मतलब होता है रीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, डोगजा का मतलब होता है रीडर, जो रीड करता है। ओके, और मैं आपको क्लियर बताऊं, जिन लोगों ने ये मनवा रीड की है उनको पता कि ये मनवा किस तरह की है, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनको एक बात बोलो, आप अपनी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो एक बार ट्राई करो, बहुत ज़्यादा अच्छी मनवा है। चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट कर दें। स्टोरी में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है किम डोगजा। डोगजा का मतलब रीडर आपको पता है, और जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है, ये बंदा रीडिंग में बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। यह बंदा लाइट नॉवल जो वेबटॉन बोलते हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फ़ैन है, टॉप क्लास का फ़ैन, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रीड करता है, उसको समझना चाहता है। और उसी तरह से ये 10 साल से एक मनवा रीड कर रहा है, मनवा तो नहीं बोलते, लाइट नॉवल रीड कर रहा है, जिसके 3000+ चैप्टर, और उसका नाम है 3 Ways to Survive in Ruined World। और जैसे लाइट नॉवल आगे बढ़ती जाती है, हमें इसका लास्ट चैप्टर का पता चलता रहता है, और इससे पता चलता है कि ये जैसे मनवा बढ़ती जाती, मनवा नहीं सॉरी नॉवल बढ़ती जा रही है, उसमें व्यू जो काउंट होते हैं वो ड्रॉप होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत ड्रॉप होते छेले एंडिंग में एक ही व्यूअर बनचा, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था किम डोगजा। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किम डोगजा डिप्रेशन में होता तब ये मनवा रीड करता है, बुली होता है तब, आर्मी में होता है तब, अकेला होता है तब ये मनवा तो नहीं बोल सकते सॉरी, लाइट नॉवल वेबटून रीड करता रहता है। क्या, और 10 साल से रीड करा जा रहा है। और यही बंदा है ना, उसके पास पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मोटिवेट करने के लिए वो अपनी जो कमेंट है हर चैप्टर के एंड में वो अपनी कमेंट को ड्रॉप करता रहता था उसी में। और जैसे जैसे हमें ये हमारी ओरिजिनल मनवा आगे बढ़ती है, उसमें हमें पता चला कि आज है जो ऑथर है 3 Ways to Survive in Ruined World के ऑथर है, उन्होंने लास्ट चैप्टर रिलीज किया। और लास्ट चैप्टर में रेडी करने के बाद उस हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को मैसेज आता है TXT फाइल, क्योंकि यार ये जो लाइट नॉवल है वो होने वाली पेड वर्जन में। तो TXT फाइल का मैसेज आता है और थैंक यू बोलता है ऑथर, थैंक यू बोलता है हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि वो एंड तक स्टिक रहा था, टिल द एंड तक वो उसके साथ था, ऑथर के साथ, तो उसके कारण वो थैंक यू बोलता है। और एंड के चैप्टर में क्या लिखा पता है? इसके एंड के चैप्टर में लिखा था there are 3 ways to survive the apocalypse. Everything is fading and become unclear now, but one thing is certain, if you are reading this you will survive. And ये लिखा था, मतलब इसका मतलब समझ नहीं आया था, समझने का कुछ फायदा भी नहीं, क्योंकि यार आपको समझ आए जैसे जैसे मनवा रीड करोगे। और इसको रीड करने के बाद हमारे ऑथर डोगजा को एक टेक्स्ट फाइल भी मैसेज करते हैं, और इसी पूरे सिनेरियो के बीच में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ट्रेन सीन में था, सिनेरियो में ट्रेन सीन में था, और उसके साथ ही हमारी मेन लीडर जो थी तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान, सॉरी मतलब मेन फीमेल थी, लीड एक्टर थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था, एग्जैक्ट 7 बज गए थे, और उसी टाइम हमारे सामने एक मिस्टीरियस बीइंग सामने आता है, जिसका नाम था डोकाबी। डोकाबी की बात करें तो डोकाबी एक स्टार स्ट्रीमर है जो चैनल चढ़ाते हैं, ओके स्पॉइलर है। और एक मिस्टीरियस क्यूट बीइंग सामने आता है हमारे, और सारे के सारे जो ट्रेन के डिब्बे में आते हैं वो उस पर गुस्सा होने लगते हैं, और उसी बात का गुस्सा डोकाबी को आता है, और वो धीरे धीरे जैसे हम बलून फोड़ते हैं उसी तरह से कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके सर फूटते जा रहा था। तो टोटली वायलेंट एक था, हो गया। हाँ किसी को अपसेट कर सकता अगर कोई रीड करा, लेकिन ब्रो हमको तो चलता है। और उसी समय सबको रियलाइज होता है कि ये गेम ने एक रियल लाइफ है, ओके। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को कुछ सीन याद आते हैं, वो अपनी टेक्स्ट फाइल को चेक करता है, उसके पास बहुत सारी स्किल भी होती है, उसमें एक स्किल होती है जो फास्ट रीडर की होती है, तो वो फास्ट रीड करता है, उसको समझ आता है कि जो लाइट नॉवल वो रीड कराता है और जो रियल वर्ड है वो मर्ज हो जाता है। और आगे क्या क्या होता है वो आप मनवा रीड करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग मनवा है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। और एक थोड़ा स्पॉइलर दे देता हूँ, जब ये मनवा चल रहे होते आगे चल के चैप्टर में आपको
थोड़े मतलब एक चैप्टर छोड़ के आपको पता चलेगा, एक या 2 चैप्टर आई थिंक, उसको छोड़ के आपको पता चलेगा कि हमारे जो राइट नॉलेज है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रीड कर रहा था, उसका मेन हीरो मेन प्रोटैगनिस्ट और हमारी ओरिजिनल मनवा जो हम रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, उसका मेन प्रोटैगनिस्ट सामने सामने आते हैं। और जो उसके बाद जो स्पाइसियस सीन होता है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है, और जो स्पाइसियस सीन के सिनेरियो स्टार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं। और धीरे धीरे ये मनवा आगे बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्न पे आती है। और एक बार क्लियर कर दो ब्रो, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मनवा है कि आप जैसे एक बार रीड करना स्टार्ट करो तो आप रीड करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप कॉटअप कर दोगे तब आपको पता चलेगा ब्रो ये क्यों खत्म हो गया, ऐसा फील होगा। तो इंडियन ये इंटरेस्टिंग है। और मैंने स्पॉइलर या फिर मैंने जितना भी बताया वो सिर्फ 1 या 2 चैप्टर का था, ज़्यादा नहीं था। और मनवा में आगे क्या क्या होता है, किसके सिनेरियो क्या होता है। और ब्रो एक सिंपल बात बोल दो, ये मनवा ऐसी है कि ये सोलो लेवलिंग को तक आराम से देख सकती है। इसका प्लॉट लाइन कॉन्सेप्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगर इसका जो एनिमे आर्टवर्क होगा, इसका एनिमे ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, एक बात बोल दो क्लियरली कि ये जो मनवा है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, आर्टवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका नाम है ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट। ओके, नाम से जज मत करना, क्योंकि मैंने जज किया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, और आप भी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।